भाजाम्रलोके कष्टान् कामान् नर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं सुध्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। आज श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्र पौत्रादियों को उपदेश करते हैं, बेटा नायम देहो देह भाजाम नृलोके। जरा हम एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें ये शरीर क्यों मिला है? पुत्रों ने कहा, पिताजी खाओ पियो मौज करो इसीलिए मिला है। ऋषभदेव जी ने कहा, बिल्कुल गलत। हमें शरीर संसार की मस्ती के लिए नहीं मिला। इस शरीर से आप भगवान को प्राप्त करने का साधन कीजिए। यदि भगवत प्राप्ति के साधन आपने किए हैं तब तो मानव का देह सफल है, नहीं व्यर्थ चला गया। समझ रहे हैं? देखो, तीन काम सब करते हैं, खाना, सोना और संतान उत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना। पशु पक्षी भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। पशु पक्षी भी सोते हैं, आप भी सोते हैं। पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं। उनमें और आप में क्या अंतर है? केवल यही अंतर है ना कि आप मनुष्य हैं, आप इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति ही अंतिम सत्य है। हाँ, आखिरी सत्य है परमात्मा की भक्ति। भक्ति ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ये संसार के लोग ज्यादा दिन के नहीं हैं, ये सब मेहमानी में आए हैं। मेहमानी पूरी होगी, आपको हमें भी जाना पड़ेगा। 7 दिन पूरे होते हैं तो कथा पूरी होते ही हमें भी अपने घर जाना पड़ता है, आपको भी अपने घर जाना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि हमें ये शरीर केवल किसी कार्य की सिद्धि के लिए ईश्वर ने दे रखा है, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दे रखा है। उद्देश्य पूरा हो और बस भगवान की प्राप्ति ही उद्देश्य है इस शरीर का। जब पिता ने अपने पुत्रों को यह ज्ञान दिया तो 9 बेटे तो योगेश्वर हो गए श्री ऋषभदेव जी के। इतना विशाल उन्हें परिवर्तन हुआ कि वो छोड़कर घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ के और चले गए भगवत भजन की ओर। भक्तों, जब ऋषभदेव जी उपदेश करके चले गए, ऋषभदेव जी तो भगवत भक्ति करते हुए अपने शरीर को पूरा करते हैं। उसके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी राजा बन गए। अब भरत जी राजा बन गए, शरीर बूढ़ा हो गया, बाल बाल पक गए। तब भरत जी के मन में वैराग्य आया कि राम 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 राम, पूरी जिंदगी मैंने पत्नी में, पुत्र में, राजकाज में लगा दिया, भजन कब करूंगा? क्या ऐसे ही मर जाऊंगा? तो भरत जी के मन में वैराग्य हो गया। सब कुछ छोड़ करके भरत जी राज सिंहासन छोड़ करके और जंगल चले गए, गंडकी नदी के तट पर। नेपाल में गंडकी नदी, जहां पर शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, उस स्थान का नाम गंडकी नदी है। वो गंडकी नदी है जहां चक्री नदी भी कहते हैं। चक्रधर अर्थात शालिग्राम भगवान जहां से प्रकट होते हैं। ये गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान क्यों हैं? गंगा जी में क्यों नहीं है? नर्मदा जी में शालिग्राम भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? यमुना जी में भगवान शालिग्राम क्यों नहीं प्रकट होते? केवल गंडकी नदी में क्यों प्रकट होते हैं? इसकी भी एक बहुत प्राचीन कथा है। वो कथा बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा ये है कि एक गंडकी नाम की वैश्या थी। ये कथा हमने अपने
गुरुजनों से जब स्वाध्याय करते थे रामचरितमानस का अयोध्या में, तब अयोध्या वाले हमारे गुरुदेव हैं श्री राम मंगल दास जी, उनकी वाणी से हमने ये कथा सुनी थी। आज वही कथा आपको परोस रहे। प्रिय भक्तों, श्री गंडकी माता पिछले जन्म में एक वैश्या थी और वो रोज पुरुषों का संग करती थी। आज ये पुरुष कल वो पुरुष। अब वैश्या तो यही करती है, दिन में 4-4 पुरुषों का सेवन करती है। एक दिन उस गंडकी वैश्या के घर कुछ महात्मा आए। महात्माओं को, साधुओं को प्रणाम किया वैश्या ने और संतों से कहा, महात्मा जी देखो, हम वैश्या हैं, हम पर भी ऐसी कृपा करो कि हमारा भी उद्धार हो जाए, क्योंकि हम जैसी गलत स्त्रियों का भला कैसे उद्धार होगा, हमारे भी उद्धार का कोई साधन बता दो। तब संतों ने कहा, देख, यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो ये वैश्यावृत्ति छोड़ दे। उस महिला ने कहा, महात्मा जी आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी, पर अब मेरी आदत हो गई है, मैं ये वैश्यावृत्ति नहीं छोड़ सकती, मुझे कोई दूसरी आज्ञा दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तब गुरु साधुओं ने कहा कि देख, सूर्य अस्त होते ही तेरे घर जो भी पुरुष आ जाए, उस पुरुष को अपने पति की तरह सम्मान देना, पति की तरह प्यार करना, और वो पति नहीं परमेश्वर है इस भाव से उसकी सेवा करना। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को भगवान मानकर सेवा करती है, ऐसे ही तू, तेरे घर जो भी सूर्य अस्त होने के बाद जो भी पुरुष आ जाए, उसे भगवान मानकर उसकी पूजा सेवा करना। ये कहकर गुरुजी चले गए। अब वो वैश्या ऐसा ही करने लगी। सूर्य अस्त होते ही उसके घर जो भी आ जाए, बस उसके पांव धोती, उसको भोजन कराती और बढ़िया पति की तरह, भगवान की तरह उसका आदर सत्कार सम्मान करती। चूड़ियां पहनती, मांग भरती, बाले पहनती, पूरा श्रृंगार करती, हाथ रचाती और पूरा श्रृंगार करती, और वो पत्नी बनकर उस पति के साथ व्यवहार करती। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। चूंकि उस वैश्या ने अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया, तो भगवान एक दिन रीझ गए, उसके विश्वास पर रीझ गए। याद रखना, भगवान जब भी रीझेंगे तो आपके विश्वास पर रीझेंगे। भगवान एक दिन रीझ गए और आज उस वैश्या के घर शाम को भगवान ही एक पुरुष बन करके आ गए। शाम हुई तो पुरुष, सामान्य पुरुष बन के भगवान आए। अब जैसे ही गए तो भगवान रोज की तरह वो उस भगवान जो पुरुष बनकर गए उससे उस वैश्या ने अपना पति मान लिया। आइए, आज हमारे पति आप हैं। अब फिर उसके नाम की मांग भरी, उसके नाम की चूड़ी पहनी, उसको पांव धोकर उसको प्रणाम किया, आप हमारे पति हैं आज रात के लिए, जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाते। ऐसे गुरु का आदेश है। अब भगवान तो भगवान है। अब गंडकी पांव धोती और पूजा करती। रात के 11-12 बजे भगवान के माथे पे दर्द हुआ। भगवान तो छलिया है, लीलाधर है, भगवान के माथे पे दर्द हुआ। भगवान रोने लगे, सुनो दर्द बहुत है। वो पत्नी बोली, वो वैश्या बोली, जो कि अभी रात भर के लिए पत्नी थी, मैं डॉक्टर वैद्य जी को बुलाऊं? ना ना ना, भगवान भी छलिया कम है क्या? हाथ पकड़ ली उसका, ना तुम मत जाओ हमें छोड़ के। अब बोली, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और सुबह होने के पहले भगवान मर गए। 4 बजे रात कोई भगवान ने मरने का नाटक किया, मर गए। वो पुरुष बन के आए थे भगवान, वो पुरुष मर गया। अब वैश्या ने, गंडकी ने देखा कि मेरा पति मर गया। अब वो रोई नहीं, बस अपने पति को गोद में लेकर बैठ गई। सवेरे लोगों को खबर लगी कि इसके घर कोई मर गया है,
तो लोगों को लगा पता नहीं कौन है, चलो हम लोग ही अर्थी वर्ती तैयार करें। तो गांव मोहल्ले के लोग आए, अर्थी तैयार करी और भगवान को अर्थी पर लिटाकर चिता की तरफ ले चले। अब ये गंडकी पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने कहा कहां जा रही है? बोले मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। गांव के लोगों ने कहा ये तेरा पति है? बोली हाँ। गांव के लोग बड़ा हंसे, बोले वैश्या का भी कोई पति है? अब गांव के लोग क्या जाने किसका भाव क्या है, सब तो वैश्या ही कहते थे, पर वो तो पति मान चुकी थी उसे रात भर के लिए। अब जब चिता पर रखा गया भगवान का शरीर, तो ये गंडकी जाकर चिता पर बैठ गई और बोली खबरदार कोई आग ना लगाए। अपने पति का सिर, चूंकि वो भगवान थे, भगवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और हाथ जोड़ के कहा हे ईश्वर, यदि मैंने अपने गुरु वचनों पर विश्वास करके, यदि मैंने आए हुए पुरुष को पति मानकर सेवा की हो और पति की सेवा पर पुरुष पर मैंने कभी निगाहें न डाली हो, तो चिता में आग लग जाए। बस ये कहना था कि आग लग गई। चिता जलने लगी और जब चिता जलने लगी तो भगवान जो मरे हुए पड़े थे उन्होंने एक आंख खोलकर देखी कि ये भागी तो नहीं, इसे गर्म तो नहीं लगा। पर चिता जलने लगी, लपटें बड़ी बड़ी निकलने लगी, पर ये तो आंख बंद करके बैठी है। अब भगवान समझ गए कि ये कच्ची नहीं है, ये तो पकी हुई है। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वाह देवी, मैं तुम्हारे गुरु वचनों पर विश्वास से प्रकट प्रसन्न हो गया और तुमने मुझे अपना पति माना है, मुझे वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? तब उस गंडकी ने कहा हे नाथ, आज मुझे सबसे ज्यादा सुख मिला जब आपका सिर मेरी गोद में था। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूं कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में विराजमान हो जाएं। बस ये कहकर उसकी आंखों से अश्रुधार निकले, तो उसकी आंखों के अश्रुधार से ही वो गंडकी स्वयं पिघलकर पानी बन गई और भगवान ने कहा ठीक है, अब तू गंडकी नदी बनकर बहेगी और मैं तेरे भीतर शालिग्राम बनकर तेरी गोद में सदा सदा के लिए रहूंगा। वही गंडकी नदी में आज भी शालिग्राम भगवान का वास है। श्री भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं ये। आज इसी गंडकी के तट पर ये नेपाल में बह रही है। इसी गंडकी नदी के तट पर श्री भरत जी महाराज गए हैं और भरत जी बड़े प्रेम से गंडकी के तट पर केवल भगवान का चिंतन कर रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़े प्रेम से केवल नारायण नारायण का जाप श्री भरत जी महाराज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, केवल नारायण नारायण नारायण, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। प्रिय भक्तों, श्री भरत जी महाराज एक दिन उसी गंडकी में स्नान करने गए तो एक मृगी पानी पी रही थी, तो शेर ने दहाड़ लगाई। मृगी डर गई और जान बचाने के लिए वो भागी तो उसका गर्भ पानी में गिर गया। भरत जी ने देखा कि मैं नहीं बचाऊंगा तो बच्चा मर जाएगा, तो मृग का वो नया बच्चा जो अभी जना था उसे उठाकर अपनी कुटिया पर ले आए, अपने पास रखा, घास खिलाई, उसे धूप पर बिठाया, सर्दी दूर की और उसे अपने घर कुटिया पर रख लिया। अब रोज उसके शरीर पे हाथ फेरते हैं, रोज उसकी सेवा करते हैं। देखिए, सेवा करना बुरा नहीं था, किसी की जान बचाना भी बुरा नहीं था, पर भरत जी ने क्या किया कि उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। अब माला छूट गई, भगवान का नाम छूट गया, अब मृग का ही चिंतन होने लगा। मेरा मृग कहाँ गया, मेरा मृग कहाँ गया, तेरे लिए घास लानी है, चल तुझे नहला लाऊं।
तो अब गंडकी जाते तो मृग को घिस घिस के नहवाते। अभी जो समय भगवान की भक्ति में खर्च होता था, अब वो समय मृग की सेवा में खर्च होने लगा। अभी भगवान के चिंतन में समय जाता था, अब मृग के चिंतन में समय जाने लगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं, ज्यादा आप लोग भी कुत्ता बिल्ली ना पाला करो। जो समय उनमें लगेगा उससे अच्छा है कि वो समय भगवान में लगे। ज्यादा रिश्ते नाते भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा रिश्तेदारी भी बेकार है। किसी के घर ना जाओ तो बुरा लग जाता है, इसलिए जाओ ही मत, ज्यादा रिश्तेदार बनाने नहीं चाहिए। भगवान ही हमारे रिश्तेदार हैं, बस भगवान से रिश्तेदारी करो, जमाने से क्या करना है। हाँ, इसलिए भारत जी की गलती ये हो गई कि मृग में मन लगा लिया और मृग का चिंतन करते 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 अंत में भरत जी के प्राण निकल गए। जब भरत जी मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग बनकर ही जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, मरते समय जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति ठीक वैसी ही होती है। इसलिए मरते समय आपकी मति अच्छी होनी चाहिए। मति अच्छी होगी तो गति भी अच्छी होगी। इसलिए मरते समय यहां वहां मन ना लगे। हमारे साधु संत हमेशा यही कहा करते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जब हमारी मृत्यु आवे तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, बस आपका चिंतन ना भूलें, हम निरंतर आपका स्मरण चिंतन करते रहें। भारत जी इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े समझदार, देखिए उनकी गति क्या हो गई, मृग बन के आ गए जंगल में। उसी जंगल में उसी कुटिया को अब मृग बन के देख रहे हैं। लो, मैं कभी इस कुटिया में भरत बन के रहता था, अब मृग बन के रह रहा हूं। अब लो, अंते यामति सागति। आप लोग भी मन कुत्ते बिल्लियों में, आप लोग कुत्ते बड़ा पालते हैं आजकल। कुछ लोग कुत्ते को पालते हैं और बस दिन भर उन्हीं को घुमाते रहते हैं। हाँ, कुत्ते पालना गलत नहीं है, परंतु कुत्ते दरवाजे में ही अच्छे लगते हैं, आपके बेडों में अच्छे नहीं लगते, आपकी रसोई में अच्छे नहीं लगते। कुत्ता मांसाहारी होता है, इसलिए उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। जबकि गाय हम सबकी माता है, गाय का हम दूध पीते हैं। हाँ, गाय का हम दूध पीते हैं, वो माँ है, वो हमारे घर में प्रवेश करती है तो हमारे घर को शुद्ध कर देती है।
गाय का मूत्र भी आजकल तो साइंटिस्ट भी, मेडिकल साइंस भी कहता है कि गौ माता का मूत्र लाखों बीमारियों की दवाई है, तो गाय का मूत्र भी पिया जाता है। हाँ, अब कोई कुत्ता पाले तो कहे कुत्ते का पिए, तो कुत्ते का मूत्र तो कोई पी नहीं सकता। गाय तो माता है और गाय का मूत्र पिया जाता है, दूध पिया जाता है, तो गाय सर्वमान्य है, वेदमयी है। हाँ, इसलिए कुत्ता अशुद्ध है क्योंकि वो मांसाहारी है। सबकी अपनी अपनी श्रेणियां हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी श्रेणियां हैं। तो आप मन कुत्तों में ना लगाएं, पक्षियों में ना लगाएं, मन किसी में ना लगाएं, ना पत्नी में लगाएं, ना पति में लगाएं, ना जमाने में लगाएं। आप सीधा मन केवल भगवान के चरणों में लगाएं, है ना। भगवान के चरणों में मन लगाएं तो कल्याण होगा। भारत जी ने जो गलती की, देखिए भारत जी की ये कथा भागवत में क्यों लिखी है। भारत जी की कथा भागवत में इसलिए नहीं लिखी कि हम सुनाएं और तुम सुन लो, खत्म बात ना। ये कथा भागवत में इसलिए लिखी है कि भारत जैसे लोगों ने गलती की तो उन्हें सजा मिली, तो आप और हम गलती ना करें, ये हमारे